हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 एनसीईआरटी का क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। और ये एक्सरसाइज 13.4 का है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर, जिसको हम लोग सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं, of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter। तो कह रहे हैं फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, छिन्नक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो फ्रस्टम जो होगा, इसमें कह रहा है कि उसका जो स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, इसका जो तिरछा ऊंचाई यानी इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं, स्लैंट हाइट। तो ये दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक फ्रस्टम बना लेते हैं। और इस फ्रस्टम में ऐसे एक फ्रस्टम है और इसमें कुछ इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है और स्लैंट हाइट है। और इस स्लैंट हाइट का जो लेंथ है टोटल एल, इसको हम लोग मान लेते हैं। और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का स्लैंट हाइट। अगर है एंड द पेरीमीटर मतलब आप समझते हो, हिंदी में इसको परिमाप या परिमिति बोलते हैं। यानी जो परिमिति है यानी पेरीमीटर है, इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सरकमफेरेंस है सर्कुलर एंड्स का, एक है 18 सेंटीमीटर का। तो बड़ा वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो बड़ा वाला हम लोग सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार शेप देख रहे हैं, ये है 18 सेंटीमीटर का। और ये छोटा वाला जो हम लोग सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, ये है 6 सेंटीमीटर का, इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर है। और ये कह रहा है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया जा चुका है। इसमें 2 रेडियस बनेंगे। ठीक है, और सर्किल कोन में क्या होता था, एक ही रेडियस बनता था। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा इसके रेडियस में। अब सबसे पहले इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग सरकमफेरेंस से निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो सरकमफेरेंस है बड़े वाले का दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन में सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन है, तो गिवन में क्या है, स्लैंट हाइट है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्लैंट हाइट लिख लेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो छिन्नक का तिरछी ऊंचाई क्या होगा, तो ये दिया हुआ है कितना, एच, इसको हम लोग एल माने हुए हैं। तो एल कितना है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम लोग सरकमफेरेंस है दिया हुआ है और सरकमफेरेंस के हेल्प से हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। चलिए रेडियस फाइंड कर लेते हैं। पहले बड़े वाले का रेडियस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है क्या, तो सरकमफेरेंस या इसको पेरीमीटर बोल सकते हो, परिमाप या परिमिति। सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कुलर पार्ट। तो सर्कुलर पार्ट जो बड़ा वाला है उसका हम लोग निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये कितना दिया हुआ है सर्कुलर पार्ट का, 18 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सर्कुलर पार्ट का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्ताकार जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसका जो हम लोग परिमिति निकालते हैं या परिमाप निकालते हैं, वो परिधि बोलते हो, हिंदी में इसको परिधि भी बोलते हैं। तो ये कितना होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग इसको बड़ा रेडियस आर से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा आर बनेगा, एक छोटा आर बनेगा। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर का इसका लेंथ दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो रेडियस बराबर क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा कितना, 2, और पाई का वैल्यू क्या होगा, 22, और बाई 7 है। तो ये 7 यहाँ से हट करके ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, इसको हम लोग जो कटाने वाला है इसको कटा लेते हैं। तो 2 से ये जाएगा, 2 9 जा 18, कितना आएगा, 9 7 जा 63, और डिवाइडेड बाई 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ा वाला रेडियस आ गया कितना, तो 63/22 आ गया सेंटीमीटर में। रेडियस इसका आ गया 63 और बाई 22 सेंटीमीटर का। अब चलिए हम लोग इसको यहीं पर रखने देते हैं। फिर हम लोग इस छोटे वाले रेडियस को निकालेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे अगेन फिर सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ
स्मॉलर यानी छोटे वाला जो सर्कुलर पार्ट है, तो स्मॉलर सर्कुलर पार्ट ये कितना हो जाएगा, इसको दिया हुआ है कितना, तो 6 सेंटीमीटर का इसका लेंथ दिया हुआ है। सर्कुलर पार्ट जो छोटा वाला है इसका जो परिधि है यानी सरकमफेरेंस है 6 सेंटीमीटर का है। हम लोग को इसका भी रेडियस निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि परिधि यानी वृत्ताकार जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसका परिधि क्या होता है, तो 2πr इसका जो होता है सेम है। ठीक है, इसमें हम लोग छोटा वाला रेडियस का यूज करेंगे क्योंकि छोटे वाले सर्कल का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा और पाई डिवाइड हो जाएगा, पाई का वैल्यू यहाँ पे, और पाई का वैल्यू हम लोग 22 रखेंगे, बाई 7 होगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ पे, और ये सेंटीमीटर में इसको हम लोग हटा के सेंटीमीटर डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, अब 7 3 हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाई 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेडियस छोटा वाला आ चुका है। अब हम लोग ये छोटा वाला जो रेडियस है वो है 21/22 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को अब क्या निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो पाई तो है ही, पाई का वैल्यू हम लोग मालूम है, रेडियस चाहिए, रेडियस का लेंथ, तो दोनों रेडियस का लेंथ आ चुका है, और एक स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट भी यहाँ दिया हुआ है। तो हमारे पास सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब हम लोग आसानी से इसको निकालेंगे। तो यहाँ लिखा है, सो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग CSA शॉर्टकट छोटा में बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा, इसका होता है जैसे हम लोग कोन में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, πRL निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया कोन का। तो कोन का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें रेडियस थोड़ा बढ़ गया है, तो रेडियस यहाँ पे रेडियस हटा देंगे। ठीक है, तो πL तो सेम ही रहेगा, इसमें हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे करके आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसे कोन का याद है वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होगा किसमें, तो इसके रेडियस में डिफरेंस हो जाएंगे, और इसको ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो जो दिया हुआ है, पाई का वैल्यू तो 22/7 हम लोग को मालूम ही है। एल यानी स्लैंट हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। और कैपिटल आर, कैपिटल रेडियस कितना है, 63/22 सेंटीमीटर, और प्लस छोटा वाला आर रेडियस कितना है, 21/22 सेंटीमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 22 ही आएगा, और ये हो जाएगा 63 सेंटीमीटर और प्लस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करके लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फिर से इसको लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4, इसको हम लोग हटा देते हैं ब्रैकेट, अब यहाँ से हट जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 22, और ये सेंटीमीटर। तो देखिए अब स्टूडेंट्स को जो कटने वाला है इसको हम लोग कटा देते हैं। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 84, 12 टाइम्स में है ना, 12 7 84। ठीक है, कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, यानी जो फ्रस्टम हम लोग को मिला है उसका कर्व सरफेस आएगा एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।